हाँ तो बच्चों, आज जो आपने पिछले लेक्चर में किया था वो क्या था? सूरदास की व्याख्या, जो कि सूरदास के विनय संबंधी पदों से ली गई थी। तो उसमें आगे देखेंगे। देखो, जा दिन मन पंछी उड़ी जेहे, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जेहे। तो इसमें क्या कर रखा है कवि ने कि जा दिन, जिस दिन तुम्हारे जो मन रूपी जो पंछी है वो उड़ जाएंगे, अर्थात क्या है कि तुम्हारे शरीर से जब प्राण निकल जाएंगे, ता दिन अर्थात क्या है कि उस दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जेहे, कि उस दिन तेरे जो तन, तन मीन्स शरीर, कि शरीर रूपी पेड़ के जो सब पत्ते, पात मीन्स पत्ते, झरी झर यानी कि झर जाएंगे। या देही को गर्भ न करियो, श्यार काग गिद खेहे, तीननी में तन करीमी के विष्टा कवे है खाक उड़े है। कि या देही की इस शरीर का गर्भ, गर्भ मीन्स घमंड, कि घमंड मत करो। इसको क्या है मरने के बाद श्यार, श्यार मीन्स गिदड़, काग कौवे, गिद्ध, कि मरने के बाद क्या है कि इस शरीर को या तो गिदड़ या कौवे या फिर गिद्ध ही खाएंगे। तीननी में तन करीमी, कि तीनों में तुम्हारे शरीर, मृत शरीर की यानी कि तीनों में से तुम्हारी एक गति तुम उसको मिलेगी, कि तीनों में तन करीमी, की तुम्हारे शरीर को या तो कीड़े खाए, करीमी, करीमी मीन्स कीड़े खाएंगे, के विष्टा, विष्टा यानी कि या मल बन जाएगा, कि हे खाक उड़े, या फिर क्या है कि तुम्हारे शरीर की क्या है राख उड़ेगी। कहें वह नीर कहाँ वह शोभा, कहें रंग रूप दिखे है, जिन लोगन सो नेह करत है ते ही देही घिने है। कि कहाँ वह नीर, कि कहाँ तुम साफ पानी से नहाकर वह शोभा, कि वहाँ तुम सुंदर दिखने का प्रयत्न करते हो, कहें रंग रूप दिखे है, और कहाँ तुम क्या है कि रंग रूप दिखाने का प्रयास करते हो, अर्थात सुंदर दिखने का प्रयास करते हो। जिन लोगों सो नेह करत है, कि जिन लोगों से तुम प्रेम करते, नेह मीन्स प्रेम, कि प्रेम करते हो, ते ही देखी गिने है, वही क्या है तुमको मरने के बाद घृणा की दृष्टि से देखेंगे। घर के कहत सबारे काढ़ो, भूत होई धरी खेहे, और घर के मरने के बाद क्या है कि घर वाले क्या है तुमसे कहेंगे, घर वाले कहेंगे कि इसको क्या है कि सबारे, सबारे मीन्स जल्दी से इसको बाहर निकालो, नहीं तो क्या है ये भूत होई धरी खेहे, कि भूत बनकर सबको खा जाएगा। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो, देवी देव मने है, कि जिन पुत्रों को तुमने बड़े प्रतिपालो यानी प्रेम प्यार से पाला है, देवी देव मने है, देवी देवताओं को मनाया है, ते ही ले खोपरी बांस दे सिर फोरी बिखरे, वही ते मीन्स वही क्या है ले खोपरी यानी कि बांस दे, कि बांस को लेकर तुम्हारी खोपड़ी को फोड़ देंगे, शीश फोरी बिखरे यानी सिर को फोड़कर बिखेर देंगे। अंधू मूड करो संत संगति, संतनी ते कर कछु पहे, कि अंजहू, अंजहू मीन्स इसलिए, मूड, मूड मीन्स मूर्ख, कि इसलिए है मूर्ख इंसान तुम क्या है कि संतो, संत संगति, संतों की संगति करो, संतनी ते कछु पहे, कि क्या है कि संतों से ही तुमको कुछ मिल सकता है। नर बपू धारी नहीं, जन हरि के जम की मार सो खेहे, कि नर, नर मीन्स इंसान, मानव, मनुष्य, बपू शरीर, धारी धारण, नहीं जन हरि के, कि मनुष्य का शरीर धारण करके जिस जन ने, जिस इंसान ने हरि का सुमिरन नहीं किया, तो क्या है कि जम की मार सो के, जम यमराज के ऊपर जाने के बाद यमराज की मार उसको खानी पड़ेगी। इसलिए क्या है सूरदास जी क्या करें, सूरदास भगवंत भजन बिनु व्यर्था सुजनम गवे, कि सूरदास जी कह रहे कि भगवान के भजन के बिना वृथा, वृथा मीन्स व्यर्थ ही क्या है तुम इस जन्म को गवा रहे हो। ठीक है, तो ये था एक पहरा जो आपको ये सारा हो गया है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, प्रभु हूँ सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारी के हों तो जन्म जात ही को, कि वो देखो सूरदास जी हैं जो हैं वो प्रभु से क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं तो क्या पतितन को टीको, कि मैं तो सब पापियों में क्या है सबसे बढ़कर हूँ, और पतितन सब दिवस चारी के हों तो जन्मजात ही को, कि और जो पतित मीन्स जो पापी हैं वो तो क्या है कि दिवस चारी के, कि 4 दिन के ही, थोड़े दिन के ही हैं, हों तो जन्मजात ही को, और मैं जो हूँ वो मैं क्या है कि जन्म से ही क्या है पापी हूँ, जन्मजात ही पापी हूँ। बधिक अजामिल गनिका तारो और पूतना ही को, मोही छाड़ी तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को। इसमें क्या है कि जो ये जो राक्षस थे उनका जो भगवान ने उद्धार कर दिया, अर्थात क्या है कि जो कौन कौन से थे वो बधिक,
अजामिल, गणिको, गणिका, गणिका में जीवंती नामक वैश्या, और तारो और जो पूतना नामक राक्षसी थी उनको क्या है कि आपने भवसागर से पार उतार दिया है। तो मोही छोड़ी तुम और उधारे, और मुझको क्या है तुमने छोड़ दिया है। और उधारे मिटे सूल क्यों जी की, तो क्या है कि मेरे सूल, सूल में पीड़ा क्यों, जी में हृदय, कि कैसे मेरे हृदय की पीड़ा मिट सकती है। को न समर्थ अध करीबे को खेच कहे थी लीको, कि कोई भी समर्थ नहीं है मुझ जैसा, यानी पाप करने में कोई भी मेरे समान समर्थ नहीं है। खैच कहत ही लीको, मैं यानी कि ये लकीर खींच कर कहता हूँ। मरियत लाज सूर पति तन में मोहित तम कह नीको, कि मैं मरियत में मरा जा रहा हूँ लाज शर्म के मारे, सूरपति ने सब पापियों में क्या है कि लाज शर्म के मारे मैं मरा जा रहा हूँ। मोहित के निको, अर्थात क्या है कि तुम क्या है ईश्वर मेरा भी क्या है उद्धार करो। ठीक है भाई, आगे समझे। अगला देखो, मो सम कोन कुटिल खल कामी, तुम सौ कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर यामी। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी, भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी। इसमें क्या कह रखा है कि मो सम, मो मीन्स मेरे, सम समान, कौन, कुटिल मीन्स नीच, खल मीन्स दुष्ट, कामी मीन्स काम प्रवृत्ति वाला, कि हे प्रभु मेरे समान इस संसार में कौन नीच दुष्ट और काम प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, कि तुमसे कहाँ छिप सकता है करुणामय, हे दया के सागर, आपसे कहाँ छिप सकता है, आप तो क्या है सबके अंतर्यामी हो। जो तन दियो ताही बिसरायो, कि जो शरीर, तन में शरीर, जो शरीर आपने दिया उसको ही क्या है मैं क्या है भुला बैठा हूँ, बिसरा दिया है। ऐसो नोन हरामी, मैं कि मैं ऐसा नमक हराम हूँ कि जो शरीर आपने ईश्वर की भक्ति के लिए दिया, समाज की सेवा करने के लिए दिया, मैंने ही उसको क्या है भुला दिया है। भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सुकरगामी, और मेरी जो स्थिति है वो ऐसी हो गया जैसे कि मैं भरा हुआ हूँ द्रोह, बैर, विष, विरोध का, और मैं दौड़ रहा हूँ जैसे कि सुकरग्रामी, जैसे कि गांव का जो सुअर है, सुकर, सुअर ग्रामी गांव की, गांव का सुअर जैसे इधर उधर भागता रहता है, तो वैसी स्थिति मेरी बन गई है। सुनी सत्संग होत जिए आलस, वियसिनी संग विश्रामी, कि मैं जब सत्संग सुनता हूँ, सुनी सत्संग, मैं जब सत्संग सुनता हूँ तो क्या है कि होता है, जिय मीन्स हृदय, कि हृदय को आलस होता है, अर्थात क्या है कि मेरा सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता, मैं मोह माया में इस तरह जगत गया हूँ। और वियसिनी संग विश्रामी, और विषय वियसिनी, वियसिनी मतलब कि विषय वासनाओं के संग मैं क्या है विश्राम करने लग गया हूँ। श्री हरणी चरण छाड़ी विमुखन, की निशिदित करत गुलामी। श्री हरि, श्री हरि अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर, चरण छाड़े, चरणों को छोड़कर उससे विमुख होकर क्या है कि निशी दिन करत गुलामी, अर्थात मैं उस विषय वासनाओं की क्या है गुलामी करने लग गया हूँ। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी, कि मैं सब पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ, अधम नीच हूँ, अपराधी हूँ, और सब पतितन में नामी, और सब पापियों में मेरा नाम प्रसिद्ध है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। इसलिए सूरदास अपने प्रभु से क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा भी क्या है उदाहरण, मेरा भी उद्धार करो, सुनो, सुनिए, सुनो श्रीपति स्वामी के, हे श्रीपति स्वामी तुम क्या है कि मेरी भी सुनो, अर्थात क्या है मेरा भी क्या है तुम उद्धार करो। ठीक, आगे सुन में, चलो एक और करा दे भाई। ठीक है, देखो, जन्म सिरानो अटके अटके, राज काज सुतबित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके, कठिन जो गांठी परी माया की, तोरी जात न झटके, ना हरि भक्ति ना साधु समागम, रहो बीच ही लटके। कि जन्म सिरानो अटके अटके, कि मैंने जन्म लेने के बाद मैं क्या है अटके अटके में उलझा हुआ हूँ, अर्थात सांसारिक बंधनों में मैं उलझा हुआ हूँ, सांसारिक मोह माया में मैं फंसा हुआ हूँ, यानी कि ईश्वर की भक्ति करने का यानी मुझे समय ही नहीं लगता, मैं सांसारिक बंधनों में पूरी तरह से जकड़ गया हूँ। राजकाज सुतबित की डोरी, बिनु विवोक फिरो भटके, कि राजकाज के शासन में मैं रहकर उलझ गया हूँ, और सुतबीत की डोरी यानी पुत्र धन की प्राप्ति में मैं इस सांसारिक बंधनों में पूरी तरह से बंध गया हूँ, और बिना विवेक के ही, बिना ज्ञान के ही मैं इधर उधर फिरो भटके, अर्थात फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ। कठिन जो गांठी परी
माया की तोरी जात न झटके, जो कठिन जो गांठ है माया की, परी माया की, अर्थात जो माया की जो गांठ हमारे अंदर जो पड़ गई है वो क्या है, तोरी मीन्स तोड़ी, यानी कि जात न झटके, नहीं झटके से भी वो तोड़ी नहीं जा रही, अर्थात क्या है कि मोह माया को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ना हरि भक्त न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, और न तो हरि की भक्ति करने में मन लगता है, न साधु की संगति करने में मन लगता है, मैं क्या है बीच में ही लटक कर, रहो बीच ही लटके, अर्थात क्या है कि मैं बीच में ही लटक कर रह गया हूँ। ज्यों बहु कला काछी दिखरावे, लोभ न छूटत नर के, सूरदास सौभाग्य पावे, पिय विहीन धनी पटके, अर्थात जिस प्रकार अनेक कला, जो तमाशा दिखाने वाला है ना, काछी दिखरावे, कि जिस प्रकार जो तमाशा दिखाने वाला अनेक कला दिखलाता है लोगों को और उसके मन को बहलाता है, और उसके लोभ न छूटत नर के, अर्थात क्या है कि तमाशा दिखाने वाले का जो लालच है वो नहीं छूटता। उसी प्रकार सूरदास जी क्या करे कि वो इंसान कैसे शोभा पा सकता है, उसकी तो वही स्थिति हो गई जैसे पिय विहीन धनी भटके, कि पिय के बिना जो स्त्री है वो इधर उधर भटकती रहती। ठीक है, तो आ गए समझ में? चलो ठीक है, ओके।